Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss our mathematical reasoning questions, or we can say tricky maths part, I think part 9. Okay, in this video we are going to discuss around 4 questions of a mathematical reasoning which are based on simple interest, and these questions were frequently asked in many more examination and in our NTA net examination as well. So these four questions consist of the same topic. So let's start our video. Any sum at certain simple interest become become 4 times in 20 years. So calculate rate of interest. ठीक है, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट कोई धन, ठीक है, साधारण ब्याज पे कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज पे ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए था। ठीक, जब इस तरह का क्वेश्चन हो आपके पास, एक आपके पास टाइम हो, दूसरा एक टाइम हो, ठीक, रेट हो, है ना, तब आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, जब आपके पास जब आपको ये बेसिकली आपके टाइप 1 है। ओके, ये टाइप 1 है। इसमें क्या है, जब आपको टाइम निकालना हो या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट, या फिर कह सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग टाइम या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब ये निकालना हो तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना जो मैं बताने जा रही हूँ, R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। आपका फॉर्मूला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला लगा देना। आपके पास R हो तो R पुट करना, T हो तो T पुट करना, एन ये जो है ये गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब अगर आपके पास टी हो तो आप ऐसे कर देना n-1 बाई आर इंटू 100। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हो। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी टाइम, एन नंबर ऑफ टाइम्स, या फिर हम बोल सकते हैं गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आर ही निकालना है, ROI ही निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो R इज इक्वल टू n-1, n मैंने बताया ना गुना वाला होता है, तो 4 - 1 डिवाइडेड बाई t 20 ईयर्स था, इंटू 100। ओके, तो आपने इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक, 3/20 इंटू 100, ठीक, आ गया आपका 15%। 15% जो आया वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बोला ये टाइप 1 है सिंपल इंटरेस्ट में, अब वो मैं PRT/100 नहीं बताने वाली हूँ, वो सबको मालूम है और उसे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ना फॉर्मूलेज पता होने चाहिए कि कैसे क्या फटाफट पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। इससे आप कैलकुलेट कर लोगे। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पे है दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए। ठीक, अब मैंने बोला R इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई t इंटू 100। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, t इज इक्वल टू n-1 बाई r इंटू 100। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। ठीक, any sum at 15% yearly simple interest becomes 4 times, so calculate time period in which it becomes 7 times। ठीक है, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 7 गुना हो जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कितने वर्षों में वो 7 गुना हो जाएगा। ओके, फिर से मैं रीड आउट कर देती हूँ। कोई धन 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा, है ना, कितने वर्षों में, तो कितने वर्षों में, इन हाउ मेनी टाइम्स। ओके, कैलकुलेट टाइम पीरियड। ओके, टी आपको निकालना है। ठीक,
तो t निकालना है तो आप फॉर्मूला लगा दो, t इज इक्वल टू n माइनस वन। n क्या है 7 माइनस वन डिवाइडेड बाई r, r रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, इंटू 100। हो गया सॉल्व। 6/15 इंटू 100, ठीक है, 600/15 40 आया। t इज इक्वल टू 40 ईयर्स, है ना। तो ये जो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का 7 टाइम्स, ये 40 वर्षों में हो जाएगा 15%। ओके, मतलब कितने गुना 7 गुना कितने वर्षों में होगा 40 वर्षों में। 70 इन 40 ईयर्स इट बिकम्स 7 टाइम्स। ओके, 40 ईयर्स में 7 टाइम हो जाएगा। ठीक, वही वाला क्वेश्चन था, बस इसमें टाइम पूछा, उसमें रेट पूछा है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इसी टाइप 1 का आपकी स्क्रीन के सामने है, बस थोड़ा सा मैंने वेरिएशन किया है क्योंकि एक एक टाइप के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो इसलिए। एनी सम एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 3.5 टाइम्स इन 10 years, so you people have to calculate rate of interest। वही सेम फॉर्मूला r इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई t इंटू 100। ठीक है, n आपका दिया ही है, n मतलब गुना बताया था ना, 3.5 माइनस वन डिवाइडेड बाई t आपका दिया है, r इज इक्वल टू ये इंटू 100। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। ओके, तो आपका 25 आपकी वैल्यू आ गई, 25 ईयर्स 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आ गया। एक्चुअली ये मैंने ना कुछ गड़बड़ क्वेश्चन गड़बड़ कर दिया है इस क्वेश्चन में, मुझे याद नहीं है जिस तरीके से भी मैंने क्वेश्चन पोस्ट किया उस तरीके से। अगर मैंने 3 लिखा होगा तो 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, आप देख लेना मैंने क्या लिखा था, मतलब गड़बड़ क्या है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपका 20% आ जाएगा अगर 3 दिया होगा मैंने। अगर ये क्वेश्चन मैंने लिखा होगा, मुझे याद नहीं मैंने एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, ठीक है, अगर ये लिखा होगा तो 25 आ जाएगा। और अगर मैंने ये पूछा होगा कि एनी सम एट 10% SI becomes 3.5, है ना, इन 3.5 इन हाउ मेनी ईयर, है ना। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आती नहीं है, अगर ये पूछा होगा मैंने, ठीक है, तो आपका लग जाएगा फॉर्मूला t इज इक्वल टू 3.5 माइनस वन बाई r इंटू 100, है ना। तब आपकी वैल्यू आ जाएगी वही, क्या आ जाएगी 25 ईयर्स, तब आपकी 25 ईयर्स वैल्यू हो जाएगी। आप देख लेना किस तरीके का मैंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 3 लिखा होगा तो 20 आ जाएगी, 3.5 लिखा होगा तो 25% आ जाएगा अगर रेट पूछा होगा, अगर टाइम पूछा होगा तो 25 ईयर्स आ जाएगा। मैंने क्लियर कर दिया, एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं था इसलिए मैंने तीनों चीजें आपको क्लियर कर दी। अब हम टाइप 2 पे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए एक नई समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई, इसमें 2-2 टाइम और 2-2 रेट दिए हैं, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारी टाइप 2 की सीरीज में आ गया। किस में आ गया ये क्वेश्चन, हमारी टाइप 2 में, है ना। टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइप 1 हमारे क्या थे, टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था जब हमारा टाइम या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना हो तो r इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई t इंटू 100 कर दिया, या फिर t इज इक्वल टू n माइनस वन डिवाइडेड बाई r इंटू 100 कर दिया। अब अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि जब हमारे, या हम कह सकते हैं जब दो बार आपका क्या दिया हो समय, 2 बार टाइम दिया हो और 2 बार और आपका 2 बार गुना दिया हो, है ना, 2 बार गुना दिया हो, तब आप क्या करोगे। या आप बोल सकते हो when 2 times time is given and 2 times number of times, है ना, number of times is given, है ना, तब आप क्या कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जब आपका ये दिया होगा तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तब आपका फॉर्मूला, एक आप और फॉर्मूला अपनी कॉपी पे नोट कर लो, T1 इज इक्वल टू N1 माइनस T। ठीक है, N1, तब आप ये फॉर्मूला नोट कर लो, T1 इज इक्वल टू N1 माइनस वन इज इक्वल टू T2 N2
-1। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला नोट कर लिया है। जब आपके 2 टाइम दिए हो, 2n दिए हो, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है देखिए, एनी सम एट सर्टेन SI बिकम्स 2 टाइम्स। तो N1 आपका पता चल गया 2 टाइम्स दिया है। ठीक है, ईयर्स T1 पता चल गया 5 ईयर्स, 2 टाइम्स इन 5 ईयर्स। ओके, सो कैलकुलेट इन हाउ मेनी टाइम्स, मतलब T2 आपको कैलकुलेट करना है। इट बिकम्स 4 टाइम्स, N2 आपका दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या कैलकुलेट करोगे। देखिए, जहां पे जो दिया आप पुट कर दीजिए। T1 आपका 5 दिया था, N1 आपका 2 दिया था, -1 इज इक्वल टू T2 आपको पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। N2 आपका 4 दिया, -1, ये आप इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू 15। तो 15 जो आई है आपकी वैल्यू, ये टाइम है इसलिए 15 आई है, तो ये वैल्यू ईयर्स में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ तक तो आपको दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन इजीली दिख रही है। अब आप इसे सॉल्व ही करना है, बस खाली सॉल्व कर दिए। 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 3, सो T2 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। टाइम है इसलिए ईयर्स में आ गया। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके 2 टाइम दिए हो, 2n दिए हो, मतलब 2 बार गुना दिया हो, 2 बार टाइम मेंशन हो। ठीक है, मतलब एक चीज निकालनी होगी, या तो n निकालना होगा किसी एक का, है ना, या फिर किसी एक का t निकालना होगा। सारी चीजें आपको मेंशन नहीं दे के रखी होंगी, क्योंकि फिर कैलकुलेट आप क्या करोगे। आई गेस एक क्वेश्चन और कोई मैंने पोस्ट किया था, शायद मैंने ये क्वेश्चन पोस्ट किया था, मैं इसी में बता देती हूँ आपको क्या पोस्ट किया था, वो मैंने नोट नहीं किया है, जस्ट अ मिनट। कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो बताइए वह धन कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एनी सम एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स, कितना हो जाता है, बिकम्स 4 टाइम्स इन 8 ईयर्स। क्वेश्चन आपके सामने है 8 ईयर्स। सो कैलकुलेट इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम्स 7 टाइम्स। ओके, 7 टाइम्स कितने टाइम में होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन था टाइप 2 का, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए क्या लिखा है, कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो वही धन 7 गुना कितने वर्षों में होगा। एनी सम एट सर्टेन SI becomes 4 times in 8 years, so you have to calculate in how many years it becomes 7 times. सिंपल क्वेश्चन है, 2 बार टाइम 2 बार n। अब हम लिख लेते हैं, स्केच नहीं चल रहा है। T1 आपका है 8 ईयर्स, N1 आपका है 4 टाइम्स। ओके, T2 आपको कैलकुलेट करना है, N2 आपका 7 टाइम्स। सो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं। T1 इज इक्वल टू n-1, N1 - 1 इज इक्वल टू T2 N2 - 1। अब T1 की वैल्यू पुट कर दें, T1 8 है, n-1 इज इक्वल टू T2। T2 आपको कैलकुलेट करना है, N2 - 1। सो क्या आ जाएगा, 8/3 इज इक्वल टू T2/6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 8 × 6 डिवाइडेड बाय 3, T2 इज इक्वल टू 16 ईयर्स। नहीं दिख रहा है, इतना आपको दिख रहा है इजीली। ठीक है, इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। ये आपको दिख रहा है इतना इजीली। अब आपको T2 कैलकुलेट करना है। ओके, अब 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू T2/6। ये आ गई थी वैल्यू, 8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू T2/6। इतना आपको इजीली दिख रहा है। ठीक, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है,
T2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, 16 ईयर्स जो आ गया वो आपका T2 आ गई। T2 की वैल्यू 16 ईयर्स आ गई। तो मैंने आज आपको दो टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में मैंने बताया है, टाइप 1 जो मैंने आपको बताया है ना, वो ये बताया है जब आपको, जब समय है ना, समय या फिर ब्याज की दर निकालनी हो, ब्याज की दर ज्ञात करनी हो, ओके, ज्ञात करनी हो, ठीक है। व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट, या फिर आप बोल सकते हो फॉर, अब आप लिख लीजिए, कुछ बच्चों ने बोला था ना कि मैम फॉर्मूले नहीं बताते हो आप, कहाँ पे कौन सा लगता है, तो उन्हीं के लिए है, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग टाइम या फिर ROI, ठीक है। ऐसे करके आप अच्छे से लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। तो ये लिख लिए R इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई T इंटू 100, एक फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है, ना कर लो तो एक फॉर्मूला और लिख लो, T इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई R इंटू 100, ओके, दो फॉर्मूले। एक ये टाइप 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ एक टाइप 2 है, इसे आप फटाफट नोट कर लो। टाइप 2 मैंने बताया, यहाँ पे नीचे स्पेस बचेगा नहीं, इतना आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं भी फिर से दिखा दूंगी। दूसरा आपका टाइप 2 भी मैंने इसमें आपको बताया है, टाइप 2 ये बताया है, ये आपका टाइप 2 है। टाइप 2 है जब दो बार समय या फिर दो बार गुना दिया हो, ठीक है। या आप कह सकते हो when 2 times टाइम एंड गुना मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, इज गिवन, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल है, T1 इज इक्वल टू n-1 ये फॉर्मूला लगा देना। दोनों मैंने बता दी है, एक ये बता दिया, एक ये बता दिया। अब आपको नोट करना है तो आप इजीली नोट कर सकते हो, ओके। आई गेस आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।